आगे एक बड़ी खबर और बता दें अपने दर्शकों को। भारत के सख्त रवैये के बाद कनाडा झुक गया है। ट्रूडो ने धमकी वाली वीडियो की निंदा की है और हिंदुओं को धमकी देने पर सरकार अब हरकत में आई है। देखिए, कनाडियाई मंत्री ने धमकी के खुले तौर पर निंदा की है। आक्रामकता, नफरत, धमकी की जगह नहीं है, कनाडा की तरफ से यह कहा गया है। मंत्री हरजीत सज्जन ने एसजीएफ के वीडियो की निंदा की है और वीडियो जारी करके हिंदुओं को धमकाया गया था। अभिषेक इस पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, वैसे वैसे कनाडा का रुख भी अब धीरे धीरे नर्म होता जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ था और अब उस वीडियो की कनाडा की तरफ से निंदा की गई है। बिल्कुल निंदा की गई है और देखिए ये एकदम सच्चाई है कि भारत का जो रुख रहा है उसका असर दिखाई पड़ना शुरू हो गया। और चार महत्वपूर्ण बातें हैं इसके पीछे आयुषी। पहली बात तो ये है कि भारत ने एक बात क्लियर की कि आपने हमको कोई भी स्पेसिफिक इनपुट दिया नहीं है और हम पर ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारत की ओर से 25 की सूची वहां पर दी गई है जिनकी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट या दूसरी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो पहली बात तो भारत ने ये एकदम क्लियर किया। उसके बाद जिस तरह से उनसे कहा गया कि अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको डाउन साइज करें, वो एक बड़ा मैसेज था और उस मैसेज ने भी काफी कुछ असर किया है। और तीसरा महत्वपूर्ण ये भी है कि वहां पर जो इंटरनल सिचुएशन उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। देखिए, वहां पर जो ताजा जो पोल हुआ है आयुषी, उसमें जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता बहुत गिर गई है, ऐतिहासिक। वो सोचिए 31% पर आकर के खड़े हैं और जो विपक्ष के पीरे हैं, टोरी पार्टी के हैं, वो 40% पर आ गए हैं। तो वहां उनकी अपनी जमीन दरक रही है। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को भी समझा देते हैं कि सर्वे में आखिरकार क्या कुछ निकल कर आया है और आखिरकार कनाडा में आईएसआई का प्लान क्या है। देखिए, 2019 और 2021 चुनाव में खेल है। चीन ने पसंदीदा कैंडिडेट्स को चंदा दिलवाया और सारे उम्मीदवार ट्रूडो की लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे जिन्हें चंदा दिलवाया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। टोरंटो कॉन्सुलेट के जरिए 11 उम्मीदवारों को पैसे मिले हैं, ये जानकारी मिली है। और 2019 में ट्रूडो को कैंडिडेट्स के बारे में आगाह भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया है। और इसके साथ ही आप देखिए, लगातार जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस बीच कनाडा में आईएसआई का प्लान आखिरकार क्या है, ये भी आपको बता दें। हान डोंग पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है। 2021 के चुनाव में चीनियों ने खूब पैसे बहाए थे। कंजर्वेटिव पार्टी सांसद माइकल चांग का क्या दावा है, यह भी आपको बता दे। हान डोंग का मामला बढ़ा। 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ चीन ने ऑनलाइन दुष्प्रचार किया था। इसी के साथ साथ हांगकांग में चांग के परिवार को परेशान किया गया था। और इसी के साथ साथ आप देखिए, 6 सितंबर में ट्रूडो सरकार की जांच के आदेश देने पड़े थे 6 सितंबर को, और ट्रूडो ने निज्जर का मामला जानबूझकर उठाया था। ये अब कहा जा रहा है इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है। ट्रूडो ने खुद को बचाने के लिए भारत कनाडा के संबंधों को दांव पर लगा दिया है, जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे भारत पर। अब देखिए, 2019 और 21 के चुनाव में चीन के दखल अंदाजी की जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद ट्रूडो ने निज्जर का मामला जानबूझकर उठाया है, ये कहा जा रहा है। और चुनाव में चीन के पैसों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा आपने समझा किस तरीके से, देखिए, चीन का हाथ भी इसके पीछे हो सकता है, ये माना जा रहा है। अब अभिषेक, देखिए, कई बार हम देख चुके हैं, चीन की हम लोग बात करें तो हमेशा पीछे से चुपचाप काम करता चीन आता है, हमने कई बार देखा है। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से तनाव बढ़ा है भारत और कनाडा के बीच में, उसमें भी चीन का कोई एजेंडा है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। अगर आप चीन की पूरी जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है, जो चीन का इन्वेस्टमेंट है, उसको आप देखेंगे और जिस तरह से भारत का ट्रेड कनाडा के साथ में बढ़ा है, आप उसको देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आप सोचिए कि 12 बिलियन कनाडाई डॉलर ये भारत का ट्रेड आज की तारीख में है और इसमें करीब 50 से 55% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये जाहिर सी बात है, चीन के हितों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। तो ऐसे में चीन का वहां इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह भी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कि चीन का तो है ही है, लेकिन वहां की घरेलू स्थितियों का भी बड़ा योगदान है। जस्टिन ट्रूडो की नहीं, बल्कि जगमीत सिंह, जो दूसरे उनके महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनके दम पर वो बहुमत के करीब पहुंचे हैं, जगमीत सिंह की अपनी पॉपुलैरिटी भी घट रही है। और ऐसे में चूंकि उनका जो पूरा ये रेडिकल एलिमेंट के साथ में उनकी सांठगांठ ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि इसको मिला करके कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि भावनाएं भड़काई जाएं और इस तरह से एक माहौल बना करके वो अपनी सत्ता पर पकड़ को मजबूत कर सके। तो इंटरनल फैक्टर भी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी है,
दोनों ही फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अर्शी जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, जिस तरीके से हम देखें, अब पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं शुरुआत की थी, जिस तरीके से आतंकवादियों को संरक्षण दिया था, उसी राह पर अब कनाडा भी चल रहा है, जो लगातार अब खालिस्तानी है उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, आतंकियों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो क्या अब ये माना जाए कि पाकिस्तान बनने की राह पर है कनाडा? देखिए, ये तो थोड़ा जल्दीबाजी होगा ये स्टेटमेंट देना। मुझे लगता है कि कनाडा अगर गुड सेंस प्रिवेल हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा ने ही अपने एलाइज को रीच आउट किया है, भारत ने भी यूके से बात की है, अमेरिका से बात की है और तमाम दूसरे एलाइज से बात की है, जो कनाडा पर इस बात का प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो आरोप है वो बिना मतलब बेसलेस आरोप भारत पर ना लगाएं, बल्कि इस बात को स्वीकारें कि ये वहाँ की समस्या है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इंडिया को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि अगर इससे सबक नहीं सीखता है कनाडा और जस्टिन ट्रूडो इसी पाथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, तो कल बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से इसी वजह से भारत ने कहा है कि आप टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बनते जा रहे हैं और अगर वक्त रहते लगाम नहीं लगाई जाएगी तो मुझे लगता है कि आगे चल के इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो भी सकती है। आशीष, क्योंकि देखिए आईएसआई के साथ जो गतिविधियां हैं उस पर भी चुप हैं और जिस तरीके से और भी गतिविधियां हुई हैं उस पर भी ट्रूडो चुप है, लेकिन जब निज्जर की हत्या होती है तो सीधे सीधे भारत पर आरोप लगा दिया जाता है। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान और चीन के हाथों ट्रूडो खेल रहे हैं इस वक्त? देखिए, खालिस्तानी टेररिस्टों को वहाँ ब्रीड किया जा रहा है, आज से नहीं दशकों से आरुषि, और निश्चित तौर पर इसके पीछे पाकिस्तानी एजेंसीज है। सिर्फ यहीं पर नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में या यूके में जहाँ भी इनको थ्राइव करने का मौका मिलता है, ये सब कुछ हम भली भांति जानते हैं कि आईएसआई इंट्रूड करके इनको सपोर्ट करके ऐसा कराती है। और टोरंटो में, माफ़ कीजिएगा, कनाडा में अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप समझ सकती हैं कि किस हद तक आईएसआई इन्फिल्ट्रेट कर चुका है वहाँ पर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको समय रहते अगर रोकने में कामयाब नहीं होता है कनाडा, और अगर इस तरह पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि चुनाव बगल में, अगर आप इसको और ज़्यादा इम्पेटस देते हैं और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आखिरकार ये आपके देश के लिए नासूर बन जाएगा। बिल्कुल, अब इस पर कैसे काम किया जाता है, कैसे इस तनाव को रोका जाता है, इस पर भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।